जय श्री राम दोस्तों, एचएम लव मैरिज कपल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए। मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ वीडियो, तो प्लीज़ मदद कीजिए फ्रेंड्स मेरे वीडियो को ग्रो करवाने में। तो फ्रेंड्स जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर है या नहीं भी है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करती हूँ मैं। और इसी तरह से मुझे सपोर्ट दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, और एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने वीडियो स्टार्ट किया है करीबन 7 साढ़े सात बजे के टाइम से, क्योंकि बच्चे सवेरे स्कूल चले गए थे। बच्चों के चाचनी एग्ज़ाम है जो होते हैं अभी उनके, जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें टाइम है। तो ये चाचनी एग्ज़ाम उनके तो ये चल रहे हैं बच्चों के, तो फिर बच्चे सवेरे स्कूल चले गए थे। बच्चे सवेरे स्कूल चले गए तो फिर मैं आज बच्चों को छोड़ने खुद गई थी, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए फिर मैं बच्चों को छोड़ कर आई। और बच्चों के बाद में फिर मेरा जो काम था किचन का वो मैं कर लेती हूँ। कैसा है फ्रेंड्स, जो मेरा किचन के जो स्टाइल है ना पीछे, वो थोड़े गंदे से हो गए थे। म्हणजे ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े से जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो वो छींटे वगैरह इधर-उधर उड़ जाते हैं, तो फिर वो सब भाजी सब्जी के वगैरह दिखते तो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने गैस भी थोड़ा-सा ख़राब सा हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा आज गैस को भी पूरी तरह से अंदर बाहर से साफ़ कर लूँगी। और जो गैस का बटन है मैंने अंडे का वो बंद करके रखा है, इसलिए उसके बाद ही मैं गैस को साफ़ करी हूँ अच्छे से। तो जो स्क्रब होता है ना, स्क्रब और साबुन से मैं उसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी, गैस को घसड़ लूँगी, जैसे घस लूँगी, सॉरी घस लूँगी। तो फिर उसके बाद में वो अच्छा दिखने लगेगा। फिर मैंने इसी तरह से, तो फ्रेंड्स देखिए, फिर मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर लिया स्क्रब से और साबुन की मदद से उसे अच्छे से घस लिया। मेरा गैस एकदम चमक रहा था। और फिर उसके बाद में जो किचन के ऊपर की स्टाइल होती है उसे भी मैं अच्छे से घस लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी थोड़ी सी गंदी सी हो चुकी थी। और हम चाय वगैरह सब्जी वगैरह बनाते तो थोड़े से उसकी छींटे उड़ जाते हैं इधर उधर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं हर 8 दिन के अंदर उसे साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर कर लूँ ये काम की रूटीन। अच्छा लगता है किसी किसी को देखना, तो मैंने सोचा यही शेयर करती हूँ मैं अपने आज सवेरे की रूटीन से। और फ्रेंड्स ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो हमने बना कर रखा भी होता है ना, तो फिर भी उसको एडिट करना, फिर उसको यूट्यूब में डालना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है, बच्चों के घर में बच्चे होते हैं तो वीडियो बड़ी मुश्किल से बना लेते हैं हम, लेकिन फिर उसे वापस से एडिट करना का टाइम नहीं मिलता है। घर के काम पूरा दिन चलते रहते हैं, और बच्चे के घर में तो फिर बच्चे सुकून से बैठने भी नहीं देते, तो फिर इच्छा भी नहीं होती है इसको आवाज़ देना, क्योंकि वीडियो को एडिट करने के टाइम आवाज़ भी देनी होती है, और फिर बच्चे बीच बीच में परेशान करते हैं, तो फिर वैसा हो भी नहीं पाता है। तो इसलिए जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे कर लेती हूँ फ्रेंड्स। मैं रात को 1-1 2-2 बजे के रात तक मैं वीडियो को एडिट करते बैठती हूँ अपने, और फिर आपके लिए मैं बनाती हूँ वीडियो। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए इसे। मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं रोज़ रेगुलर की वीडियो बनाऊँ, रोज़ करूँ, तो लेकिन नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके एक वीडियो तैयार होता है आपके लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, फिर मैंने अच्छे से किचन की स्टाइल को भी घस लिया, और गैस को तो मैंने अच्छे से घस कर पोंछ लिया था। और फिर उसके बाद जो किचन है, किचन को भी मैं इसी तरह से साफ़ कर लूँगी फ्रेंड्स। और कैसा होता है फ्रेंड्स, हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ी गंदगी हो जाती है। तो ऐसे तो मैं दिन में कम से कम 4-5 बार किचन को साफ़ करते ही रहती हूँ, लेकिन बच्चों के घर में फ्रेंड्स चालू ही होता है, कभी नाश्ता, कभी सवेरे के स्कूल जाते हैं वो उनका डब्बा, उसके बाद में फिर नाश्ता चाय वगैरह जो चलती रहती है, तो पूरा दिन ऐसे ही चलते रहता है बच्चों के घर में। और बच्चे बीच बीच में कभी भी कुछ भी खाने की मांग कर लेते हैं, तो फिर वो भी उन्हें बना कर देना पड़ता है। फिर इसलिए किचन हमेशा हमारा साफ़ करने के बाद भी ऐसा ही दिखाई देता है, कि और फिर किसी को लगता है कि हम साफ़ नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। आप समझ सकते हो, बच्चों के घर में, जिसके भी घर में बच्चे हैं वहाँ पर बच्चे 1-1 2-2 तास के अंदर खाने के लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। फिर उन्हें, और अभी गर्मी का सीज़न चालू है, गर्मी का टाइम है, तो बच्चों को ताज़ा कर कर ही देना होता है, क्योंकि फिर वो जो बासी होता है अच्छा भी नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि
पहली बात ये है कि बच्चे बासी खाकर उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और दूसरी बात तो ये है कि फिर बासी ख़राब भी हो जाता है, वास में आने लगता है, और फ्रिज में चाहे कितना भी रखो लेकिन होता तो बासी ही वो खाना। इसलिए मैं कभी खाना भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। बच जाता है तो अच्छा होता है तो ही रखती हूँ, नहीं तो नहीं रखती हूँ, क्योंकि बासी खाना खाकर फ़ायदा ही क्या है जो फ्रिज में रख कर खाया जाए। मैं सिर्फ़ फ्रिज में जो हमारी चीज़ होती है जिसे हम ठंड में रख सकते हैं मैं वही रखती हूँ। जो बची हुई सब्ज़ी वगैरह फ्रिज में नहीं रखती, और बचती भी नहीं है सब्ज़ी। मैं सब्ज़ी को इतना ही करती हूँ जितना हम खा सकें। तो फ्रेंड्स, कैसा है, ऐसी चीज़ें बचा-बचा के 2-2 1-1 दिन तक खाना अच्छे नहीं लगता, और गर्मी के टाइम में तो अच्छे भी नहीं लगता है, ताज़ा-ताज़ा ही कुछ खाने का मन होता है। तो देखिए फिर मेरा जो किचन क्लीन हो गया अच्छे से, वाक़ई में मैंने पोछा भी लगा लिया। जो बर्तन थे मेरे रात के धो के रखे हुए, वो भी मैंने रख दिया है स्टैंड में, बर्तन के स्टैंड में। फिर उसके बाद में मैंने किचन में पोछा लगा लिया, आपने देखा। फिर उसके बाद में मैं आ गई हॉल में, तो हॉल में मैंने झाड़ू वगैरह तो पहले ही लगा ली थी। जब मैं किचन और गैस वगैरह साफ़ कर रही थी उससे पहले मैंने झाड़ू लगा के रख ली थी। फिर उसके बाद में देखिए मैंने पोछा वगैरह लगा लिया है बेडरूम में भी। अ, मेरी जो आप फर्श देख सकते हो कितनी चमक रही है, और रियली फ्रेंड्स इतनी अच्छी चमकती है ना, इससे ज़्यादा पोछा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यही ऐसे कलर के ऐसे भी मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ। रोज़ पोछा लगाती तो हूँ, लेकिन जब अगर दोपहर में बच्चे खाना वगैरह खाते हैं और कुछ थोड़ा-सा भी गिर जाता है, तब भी मैं पूरा पोछा लगा लेती हूँ घर में, इसलिए मेरी फर्श इतनी चमकती है। फिर उसके बाद में आगे बाड़े में सब काम मेरा घर का कंप्लीट हो चुका है, जो अंदर का काम है वो कंप्लीट हो चुका है मेरा। बर्तन वगैरह सब लगा दिए, गैस वगैरह साफ़ कर लिया, सब कर दिया, और हस्बैंड जी आ गए थे। हस्बैंड जी तो की तबीयत ठीक नहीं है तो वो सोए हुए थे घर में ही। तो उसके बाद फिर मैंने मेरा जो काम तो कर लिया। उसके बाद फिर जो पौधे लगाए हुए हैं मैंने, वो पौधों को फिर फ्रेंड्स मैंने पानी वगैरह दे दिया। उसके बाद में मैं आ गई बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मेरे बर्तन ये जो आप देख रहे हो ना, ये सवेरे बच्चों के लिए स्कूल के लिए बनाया जाता है। उसके बर्तन होते हैं, और कुछ चाय पानी नाश्ते के बर्तन होते हैं, तो फिर उसे भी मैं साफ़ कर लूँगी, और जो गैस की रिंग वगैरह है वो भी मैं अच्छे से धो लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि फिर बाद में बन नहीं पाता है हमारा। और बच्चे आने के बाद तो मुझे कुछ भी काम को ऐसा समझते नहीं है, समझ में नहीं आता है, बच्चे इतने किधर डालते हैं ना, तो क्या काम करना है हम ही खुद भूल जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए फिर मैं पहले ही निपटा लेती हूँ ये सब काम, ताकि फिर बच्चे आए तो तब मुझे सिर्फ़ खाना बनाना होता है, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर मैंने इसी तरह से सब बर्तन को धोकर रख रख लूँगी मैं, और मेरा कंप्लीट काम हो चुका है। और फ्रेंड्स, मेरे जो कपड़े थे आज मैंने धोए नहीं है कपड़ों को, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं थे, मेरे थोड़े थे। मेरी साड़ी अभी तो मैंने नहाया भी नहीं है, तो बस सिर्फ मेरी साड़ी तो जो मैं नहाने के बाद धो लूँगी। और रही बात बच्चों के कपड़े थे थोड़े से, तो फिर वो मैंने सोचा कि उसे मैं दोपहर में धो लूँगी। अभी मैं नहा धोकर फ्रेश हो जाती हूँ और मंदिर जाकर आती हूँ, क्योंकि आज है मंगलवार, माता का वार है। तो मैं मंदिर जाकर आऊँगी। जो मंदिर में जाती हूँ फ्रेंड्स महादेव के, वहाँ पर गणपति बप्पा भी है, और महादेव भी है, और दुर्गा माता भी है। तो फिर मैं वहाँ रोज़ जाती हूँ। तो आज तो मंगलवार है, तो आज मैंने सोचा मैं जल्दी जाकर आती हूँ फ्रेंड्स मंदिर। तो देखिए फिर मेरा काम हो चुका था, उसके बाद मैंने नहा धोकर फ्रेश हो गई, और फिर मैं मंदिर चली गई थी फ्रेंड्स। मैं मंदिर से हो आई, हमारे जो पौधे लगाए वहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल आए थे, मोगरा के फूल आए थे, जासवन के फूल आए थे। तो उसको लेकर मैं फिर मैंने कलश लिया, पानी लिया, जल लिया, और टाट लिया पूजा का, और उसमें फूल वगैरह डाल के अगरबत्ती दीप धूप लेकर मैं मंदिर चली गई थी। उसके बाद में फिर मैं पूजा वगैरह कर आई। पूजा करने के बाद में घर की पूजा भी मैंने कर ली थी। फिर घर की पूजा होने के बाद में फिर मैं लग गई खाना बनाने में। तब तक 12 बजे का टाइम हो चुका था फ्रेंड्स, 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका था। फिर थोड़ी सी मैं आराम कर किया, मैं थोड़ी सी आराम से बैठ गई कुछ 5-10 मिनट। उसके बाद फिर मैं लगी खाना बनाने में, और बच्चे आ चुके थे स्कूल। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो कभी-कभी बच्चों की स्कूल जल्दी छूट भी जाती है। तो देखिए फिर उसके बाद मैंने आपको दिखाया गोल भिंडी जो होती है ना, गोल भिंडी, और उसमें मूँग की दाल डालकर मैं बना रही हूँ। तो आप ज़रूर देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी सब्ज़ी को, रेसिपी कैसे कर किया है मैंने, है ना फ्रेंड्स। इतनी अच्छी बनी थी ये सब्ज़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चे तो नहीं बोल रहे थे खाने का, और हस्बैंड जी भी नहीं बोल रहे थे। जब मैंने लिया, हमारे यहाँ पर सब्ज़ी बेचने के लिए रोज़ आते हैं भैया, तो मैंने उनसे लिया ये
गोल भिंडी तो हस्बैंड जी भी नहीं बोल रहे थे खाने का और बच्चे भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब फिर मैंने उसको सूखी लाल मिर्च होती है अपनी वो और अदरक लहसुन का पेस्ट जीरा वगैरह डालकर जब मूंग की दाल डाल के उसे बनाया तो सबको अच्छी लगने लगी और फिर सबने बड़े टेस्ट से खाया, स्वाद बहुत अच्छे से शौक से खाया उन्हें सब्जी को। और फिर क्योंकि फ्रेंड्स मैं गोल भिंडी बनाना चाहती थी सिर्फ, लेकिन हस्बैंड जी ने और बच्चों ने बोला कि हमें नहीं खानी है, तो मुझे लगा कि ये लोग नहीं खाएंगे फिर तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या बनाओ फिर आपके लिए, तो उन्होंने बोला सोयाबीन की सब्ज़ी बना दे हमारे लिए। तो फिर मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी भी बनाई, लेकिन आप नहीं मानोगे फ्रेंड्स, जब मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी भी बनाई और मूँग की दाल गोल भिंडी भी बनाई ना, तो बच्चों ने भी शौक से मूँग की दाल गोल भिंडी खाई। खाने का नहीं मन था उनका, लेकिन खा लिया, अच्छी लगी तो। और हस्बैंड जी ने भी उसे खाया और मुझे तो सोयाबीन इतने अच्छे बने थे, लेकिन मुझे सोयाबीन मैंने सबसे पहले ये खाया ना मूँग की दाल वगैरह गोल भिंडी, तो मुझे वही अच्छी लगने लगी, तो मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी ली भी लेकिन खाई नहीं। तो फिर इतनी अच्छी बनी थी ये सब्ज़ी, आप नहीं मानोगे, इतनी टेस्टी भी बनी थी और इतनी अच्छी बनी थी। मैंने इतनी जल्दबाजी में बनाई थी क्योंकि मैंने सोचा मैं अकेली खाऊंगी, उसके लिए इतना ताम-झाम क्या करूँ, फिर जाने जैसे बना ली थी वैसे बना लेती हूँ, तो मैंने वैसे ही बना लिया फ्रेंड्स। तो देखिए आपने देखा मैंने तेल वगैरह डाला, फिर तेल के अंदर जो सूखी लाल मिर्च होती है अपनी, तो थोड़ी सी सूख चुकी थी, पूरी नहीं, तो उसे डाला। फिर जीरा वगैरह जो डालना था वो डाल दिया, फिर हल्दी पाउडर डाला। उसके बाद में फिर जो गोल गोल भिंडी थी मेरी, वो गोल भिंडी को मैंने तेल में अच्छे से ऐसे ही फ्राई होने दिया कुछ मिनट, 2-3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जो मूँग की दाल थी वो मूँग की दाल सॉरी नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। फिर वो जो मूँग की दाल मैंने धोकर रखी हुई थी, फिर उसे भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए, और मैंने ये मूँग की दाल फ्रेंड्स सवेरे 7 बजे ही भिगो के रख ली थी, क्योंकि अच्छी से गल जाती है, तो फिर भिगो कर रख ली थी सवेरे ही 7 बजे। उसके बाद में मैंने 7 बजे भिगो के रख ली, उसके बाद में फिर मैंने तेल नमक वगैरह डाल के उसे थोड़ा-सा पानी ऐड कर लिया था और फिर उसे ढक कर रख दिया था। तो मेरी गोल भिंडी अच्छे से बनकर तैयार हो गई थी। ये देखिए मैंने आपके सामने पानी ऐड किया और बहुत अच्छा बना था। और आज मंगलवार था फ्रेंड्स, तो फिर हमें थोड़ा बाहर भी जाना था, जैसे मंगल महाराज की मंदिर जाना था, तो फिर मैंने फटाफट से खाना बना लिया। 2 बजे हमने करीबन खाना खा लिए थे। 2 बजे के टाइम तक मेरा खाना वगैरह मैंने हस्बैंड को भी दे दिया था खाने के लिए, बच्चे ने भी खा लिए थे और मैंने भी खा लिया था। फिर थोड़ा-सा हमें 4 बजे के टाइम मेरे बच्चे की ट्यूशन होती है मोहित की, तो उसे ट्यूशन जाना होता है। अभी ऐसे तो 1.5 तास उसकी ट्यूशन होती है 4:30 से 6 बजे तक, लेकिन अभी एग्ज़ाम चालू है, तो फिर वो जो ट्यूशन के सर हैं उन्होंने कहा कि 1 तास लेना है अभी ट्यूशन, और अभी कुछ दिनों में छुट्टियाँ भी लग जाएंगी गर्मियों की, तो फिर वो 4 से 5 कर दिया उन्होंने ट्यूशन। तो फिर वो 4 बजे बच्चे मोहित को छोड़ना भी था। फिर मोहित को छोड़ के आने के बाद में फिर मैंने जो तैयारी थी वो मुझे करनी थी, हमें जाना था मंदिर मंगल महाराज के। मंगलवार के दिन हमारे यहाँ मंगल महाराज का मंदिर में हम जाते हैं। हमारे वहाँ का थोड़ा दूर है, थोड़ा अच्छा दूर है, वहाँ हमें जाना होता है। तो मैंने इसी तरह से फिर फ्रेंड्स फटाफट से काम निपटा लिया था मेरा। और देखिए फिर मैं बना रही हूँ अभी सोयाबीन की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, तो आपने तो देखा ही, जब मैं भिंडी वगैरह कट कर रही थी तब बच्चे मुझसे कुछ बातें कर रहे थे, मैं उनसे बातें कर रही थी कुछ। तो देखिए फिर मेरी गोल भिंडी भी बनकर एकदम से तैयार हो चुकी है और मैं आपको जो आज से दिखा रही हूँ यही दिखा रही हूँ कि एकदम अच्छी बनी है। तो वही दिन मैं आपको दिखा रही हूँ और मैंने ऐसा हाथ इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो भी बनाने होते हैं इसलिए, तो उसमें ऐड करना रहता है मुझे। तो फिर फ्रेंड्स देखिए फिर मेरी मूँग की सब्ज़ी और गोल भिंडी की सब्ज़ी तो बनकर तैयार हो चुकी थी अच्छे से। फिर अब सोयाबीन की सब्ज़ी भी मेरी मसाला थोड़ा सा होना बाकी है उसका। उसके बाद में फिर मैं सोयाबीन ऐड कर दूँगी उसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स फिर मैंने तेल वगैरह डाल के जो जीरा होता है, अपने तेज पत्ते होते हैं, खड़ा गरम मसाला होता है, वो सब मैंने उसे अच्छे से भून लिया, तेल में फ्राई कर लिया। उसके बाद में फिर मैंने 2-3 बड़े प्याज मिक्सर में बारीक कर लिए थे, मिक्सर के जार में। फिर उसको बारीक करके और फिर मैंने तेल में फ्राई कर लिया। उसके बाद में 2-3 टमाटे उसमें ऐड कर दिया, फिर मैंने उसको भी अच्छे से फ्राई होने दिया। फिर कुछ मिर्च पाउडर वगैरह जो रेगुलर के मसाले होते हैं वो ऐड किया। तो इस तरह से मेरा खाना बनकर रेडी हो गया और मेरा काम भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बोलिए। तो जब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय शिवराय।